माशाअल्लाह। नबी नजरे किरा खूची पला ताकीद कैला सहाबी ना बिना सम में टिकुन ऐशा हटोला ए दुख्तर आयशा माची इसरली तू खेका साउस ए दुख्तर आयशा माची इसरली तू खेका साउस तुम्ही सुगडे कोना दखडू खेका मार्गार ऐला कयल्लो शायरी चोखड वलख कौमाचे तो डोले कलल कयल्लो शायरी चोखड वलख कौमाचे तो डोले समीची शायरी वलखा तुम्ही कौं परमला फूले तुम्ही कौं परमला फूले धड़ाचे में तुझे डोले मुझे ने तू काम का घिनता कोना पाड़ोन पलता सर अबूली ढापली धड़ मगर डोला की शिंगरौली भवे छाटुन अबूली अमूलाज अलचोली अमूलाज अलचोली हम शुक्रिया सलाम बर्मावर हिंगा एक चिठी आयली शे की मौलाना उबैदुल्ला साहबा ऐकू चाहतात मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जिस तरह से जामिया इस्लामिया के वजूद के बाद भटकल और अतराफ़ में जो दीनी फ़िज़ा कायम हुई और उलमाए कराम की जो खेप वहाँ से आई और पूरे इलाक़े को ईमान के नूर से जिन उलमा ने मुनव्वर किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हकीकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर हमारे इस इलाक़े में यहाँ शिरूर से लेकर के कुंदापुर और उससे आगे जामिया ज़ियाउल उलूम के वजूद में आने के बाद जिस तरह से इल्म की ज़ौफ़शानी हुई और इल्म की चमक दमक ने यहाँ के लोगों को मुतासिर किया, मैं समझता हूँ कि क़यामत की सुबह तक ये बात इंशाअल्लाह आने वाला मौर्रिख़, मुस्तक़बिल में पैदा होने वाला मौर्रिख़ इस बात को अपनी तारीख़ में रक़म करेगा और इसको महफूज रखेगा। तो मुझे इस वक्त जहन में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा की वो अशार याद आ रहे हैं जो उन्होंने इन्हीं मर्दाने मुजाहिदीन के लिए कहा था। तो मैं इन अशार के साथ मौलाना उबैदुल्ला साहब को आपके सामने सामईन की दरख्वास्त पर पेश कर रहा हूँ। ये सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरूज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, ये शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ये शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मौलाना उबैदुल्ला साहब आपके सामने हैं। मोहतरम हज़रात, सही है हमारे अतीक़ुर रहमान साहब ने का इनका भी इसरार, लेकिन वक्त तो तहज्जुद का है। तहज्जुद की नमाज शायद हम सबको मस्जिद में जाकर पढ़नी पड़ेगी अभी, अब घर भी सबको जाना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अशार लेकर, ज़बरदस्ती तो लेना ही पड़ेगा, अब तो न हाथ में न जहन में है,
माज़रत के साथ जिन लोगों ने भी दरख्वास्त की है मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अब देखिए वो इनामात भी, उसकी तक़सीम इनामात भी होने हैं। वो तलबा जो छोटे नन्हे मुन्ने तलबा जिन्होंने नात शरीफ पेश की थी वो भी इंतज़ार में हैं और उनके सामने वो इनामात, उनके असनाद और जो भी तक़सीम इनामात की कार्रवाई इंशाअल्लाह होनी है। बस एक बात कह दूँ आपके सामने, नज़्म भी फ़ाला नमाज के सिलसिले में, फ़जर की नमाज के सिलसिले में भी आई है कि अगर जुमेरात है, रात भर हमने इस नूरानी महफ़िल में अशार समात करते फरमाते रहे, अगर हमारी फ़जर की नमाज़ छूट गई या उससे पहले की सुन्नत छूट गई या तहज्जुद का पाबंद हो उसकी तहज्जुद छूट गई, ये हम सब के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब भी जितना वक्त बाकी है अभी मुख्तसर करते हुए हमने बड़े अख्तिसार की कोशिश की है। शब्बीर साहब का कहना था कि फ़जर तक प्रोग्राम चलता रहे। उनसे कहा था, मैंने कहा 12, साढ़े 12 से 1 बजे, 1:30 बजे, 2 के अंदर ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अब 3 बजने वाले हैं। पता नहीं इस तक़सीम इनामात के साथ। खैर, जो हजरात दूर से तशरीफ़ लाए हैं थोड़ी देर आराम करते हुए मस्जिद ही में फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के वो लोग निकल जाएँ, और जो पहुँच सकते हो फ़जर की नमाज़ तक, बहरहाल फ़जर की नमाज़ फ़ौत ना हो इसकी हम सबको कोशिश और इरादा रखना चाहिए। फिर थोड़ा आराम करने का मौका हो कर लें, नहीं तो कुछ इबादत में लगते हुए सूरह कहफ वगैरह, सूरह यासीन पढ़ना, सूरह दुखान पढ़ना, बहुत सारे मामूलात हैं, उसकी तिलावत करते हुए फ़जर की नमाज़ होते ही फ़ौरन 2-4 घंटे आराम फरमाएँ। तलबा भी कल छुट्टी है, जुम्मे के दिन छुट्टी है, और दूसरे लोग भी शायद रात भर जगे हों तो सुबह में कहाँ से ड्यूटी कर पाएंगे। बहरहाल जुम्मे से पहले जगना, फिर उसके बाद फ़र्श हो के नमाज़ पढ़ने की कोशिश। बहरहाल ये मेरी इल्तिजा है, मैं आपसे दरख्वास्त यही करता हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं माइक को नाज़िमे जलसे के हवाले करना चाह रहा हूँ। उनसे मेरी दरख्वास्त यह है कि फ़ौरन तक़सीम इनामात का जो भी कार्रवाई हो बग़ैर किसी ताख़ीर के कुछ ही मिनटों में, 1 आध मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। हज़रात, अव्वल नंबर आने वाले अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान कीरा, ये मदरसा तनवीरुल इस्लाम मुर्डेश्वर से तशरीफ़ लाए हैं। और दुवम नंबर आने वाले सोएब शब्बीर दावल जी, ये मदरसा वल्की से तशरीफ़ लाए हैं। और सुवम नंबर आने वाले शुजा सलीम इब्बू, ये मदरसा फिरदौस हिबले भटकल से तशरीफ़ लाने वाले। जूनियर में अव्वल नंबर आने वाले साइम बिन अब्दुल गफ़ूर साहब हलगेरी, साइम बिन अब्दुल गफ़ूर साहब हलगेरी, ये आएँ, अब अपना इनाम लेते जाएं। और दुवम नंबर आने वाले सामान बिन मौलाना बहाउद्दीन शेख जी, ये भी आएँ और अपना इनाम लेते जाएं। सुवम नंबर आने वाले मोहम्मद आसिम बिन समीउल्लाह गंगोली, ये भी आएँ और अपना इनाम लेते जाएं। हज़रात, इनके अलावा जितने भी मुसाहिमीन हैं उनको भी एजाज़ी तस्जी इनाम से नवाजा जाएगा। मैं उन सब का नाम लेता जाऊँ, वो अपना इनाम लेते जाएँ। मोहम्मद जाबिर बिन उस्मान साहब जो मदरसा मिसबाहुल उलूम गंगोली से आए, वो आएँ और अपना इनाम लेते जाएँ। मसूद बिन मोहम्मद अली हलगेरी, ये भी आएँ, अपना इनाम लेते जाएँ। अबू बकर बिन आदम बिगबा, और इसी तरह मोहम्मद कैफ बिन ज़ैनुद्दीन साहब, ये भी आए और अपने इनाम लेते जाएं। उज़ैर बिन जुनैद शेख जी,
उज़ैर बिन जुनैद शेख जी, खालिद रज़ा बिन अयूब साहब, मोहम्मद फैज़ बिन अब्दुर्रहमान साहब बसरूर, अब्दुल बासित बिन मोहम्मद हुसैन साहब बसरूर। ये सब अपना इनाम लेते जाएं। उसी तरह जूनियर सेक्शन में मोहम्मद ख्वाज बिन मोहम्मद शकील मोहतशम साहब, ये भी आएँ और अपना इनाम लेते जाएं। अकरम यूसुफ डांगी, अब्दुल वदूद बिन आदम, और इसी तरह मोहम्मद अम्मार बिन इरशाद साहब, अब्दुल बासित इब्न मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद साद बिन शफीउल्लाह साहब, ये तमाम अल-वफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हलगेरी की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम हज़रात का, ख़वातीन का, और जिन अहबाब ने इस मदरसे इस जलसे के लिए ताउन दिया है, और अल-वफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, उसके अलावा जमाअतुल मुस्लिमीन हलगेरी के ज़िम्मेदारान, इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास करके बैरूनी ममालिक से अल-वफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को जो ताउन दिया है, मैं ख़ास कर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सऊदी अरेबिया से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो है इसको ताउन दिया गया, मैं तहे दिल से अल-वफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो है शुक्रगुज़ार हूँ। उसके अलावा जहाँ खाने का रज़ किया गया, पकाने में जो मदद की, और जो है बाज़ कामों में इस जलसे के जो मदद की गई, और जो है नागौर से चंद नौजवानों ने जो है इस जलसे के लिए मदद की और काफ़ी हमें ताउन दिया, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जिन ख़वातीन ने जो है बेतबाजी के ग्रुप के दो लीडर सामने आ जाएं। एहतिमाम के साथ जो है उन्होंने जो है आने वाले मेहमानों का इकराम किया, इन तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से जो है जो भी हमारे लिए जो मदद की गई, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, और उस पर मैं जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान से गुजारिश है कि जितने शोरा यहाँ आए हैं और उलमा हज़रात हैं, उनके साथ में जो है आपकी जो तस्वीर खींची जा रही है, इसलिए आप स्टेज पे इसका भी फोटो निकाले, मोबाइल दो।